बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 34 बी ऑन माई नोज़ और यूनिट नंबर है 4 बी ऑन माई नोज़। और आज हम इसका पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 34। इसकी एक्सरसाइज है ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ज़ुबानी मालूमात, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, झुरमट, कॉन्सोनेंट्स का क्लस्टर्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स का एक झुरमट, एक ग्रुप। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हरफे सही, वो अल्फ़ाबेट्स जो कि वॉवेल नहीं होते, नॉन वॉवेल यानी कि जो वॉवेल नहीं होते उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, इनको रीड करें और इनको पढ़ें कि ये कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स हैं। रीड मी, सम वर्ड्स बिगिन विद ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप के साथ स्टार्ट होते हैं। विद नो वॉवल, इनमें वॉवल नहीं होता। बिटवीन देम, इनके दरमियान। बिटवीन दो के लिए यूज़ होता है, इन दो के दरमियान कोई वॉवल नहीं है, यानी कि एस और सी आर ये तीनों जो हैं ये क्लस्टर है कॉन्सोनेंट का, एक ग्रुप है कॉन्सोनेंट का। बिटवीन देम, इन दो के दरमियान भी कोई वॉवल नहीं है और इन दो के दरमियान भी कोई वॉवल नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। एस सी आर, इसके जो वर्ड्स हैं वो है स्क्रैप, स्क्रैच, स्पर्ल, स्प्लैश, स्प्लेंडेड, स्पर, स्प्रे, स्प्रिंग, स्टर, स्ट्रेन एंड स्ट्रैप। और इनकी जो अल्फ़ाबेटिकली साउंड्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप यहाँ से ये देख सकती हैं। एस साउंड सा, सी साउंड खा, आर साउंड रा, पी साउंड फा, एल साउंड ला एंड टी साउंड छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड, तेज़ी के साथ पढ़ें गिवन वर्ड्स को और अंडरलाइन करें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को। स्प्लेंट, स्क्रीन, स्ट्रॉ, स्क्रैप, स्प्रेन एंड स्ट्रीम। इनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के 3 हैं और ये तीनों जो हैं क्लस्टर है कॉन्सोनेंट का। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, प्रैक्टिस करें और रीड करें गिवन डायलॉग की। टीचर है और एक स्टूडेंट है सानिया। टीचर क्या कहती हैं कि सानिया हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच, क्या आपने अपनी स्पीच को तैयार कर लिया है? अब सानिया कहते हैं यस मैम बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब टीचर कहती हैं ओके कम टू मी आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा। सानिया कहती है श्योर मैम, ठीक है मैम। रोल प्ले द डायलॉग अबव विद योर क्लासमेट्स, यानी कि जो जो डायलॉग्स हैं ये वाले इन्हें क्लासमेट्स के साथ आपने डिस्कस करना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ाई करें और सोचें क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, तनकीदी सोच के साथ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि एक पैराग्राफ होता है, ये एक पोइम है, आप इसे सपोज कर लें कि एक पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन हमें गिवन किए हैं और हमने इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं इसी पोइम में से। वाई डिड द बी वॉन्ट टू स्टिंग द पोइट, अब वो ये पूछते हैं कि पोइट जो है वो बी जो है वो पोइट को क्यों काटना चाहती थी। वो इसलिए काटना चाहती थी क्योंकि बी ये सोच रही थी कि उसकी नोज़ जो है वो इसका रोज़ है। द बी सपोज दैट द नोज ऑफ द पोइट वॉज इट्स रोज। नेक्स्ट, वट वॉज द बॉय स्निफिंग, लड़का जो है वो क्या सूंघ रहा था। लड़का जाहिर सी बात है गार्डन पे गया था और वो रोज़ को सूंघ रहा था जिस पर बी बैठी हुई थी। द बॉय वॉज स्निफिंग द रोज। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, इसका आंसर है ऑन पेज 33 पर, जो कि पेज 33 ये है और यहाँ ये सारे मैंने लिख लिए हैं। नंबर 1 हम देखते हैं नोज़ सपोज, या नोज़ को हम रोज़ के साथ करेंगे। नोज़ सपोज या नोज़ रोज़। नेक्स्ट है सी बी, सी बी। स्निफ टिफ एंड लास्ट है क्राउच एंड आउच। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर एक्सरसाइज है इनिशियल साउंड और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की फाइनल साउंड। तो ये हम देखते हैं कि इनिशियल ब्लेंड्स हैं और फाइनल ब्लेंड्स हैं।
टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लैंड, दोनों कॉन्सोनेंट्स, दो कॉन्सोनेंट ब्लैंड हो सकती हैं इकट्ठे एक पर्टिकुलर साउंड बनाने के लिए है। ये यहाँ इनिशियल साउंड निकलेगी इनकी और यहाँ इनकी फाइनल साउंड निकलेगी। इनिशियल ब्लैंड्स में है एस पी और पी एल, ये इनकी अल्फ़ाबेटिकली जो यूज़ हुए हैं यहाँ इनकी साउंड गिवन कर दी है मैंने। एस पी स्प्रेड, स्प्रिंकल, प्लांट एंड प्लेस। एस टी स्ट, टेस्ट, रेस्ट। निड, निड एंड डी, निड, दोनों की हाफ हाफ साउंड है, यहाँ भी और यहाँ। इन सब में हाफ हाफ साउंड यूज़ होगी लेकिन फुल साउंड यूज़ नहीं होती, चाहे स्टार्ट हो चाहे कि एंड हो। हैंड एंड सैंड। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड्स विद इनिशियल एंड फाइनल ब्लैंड्स। इनिशियल और फाइनल ब्लैंड्स को हमने सर्कल करना है सेंटेंसेस जो हमें गिवन है। द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, स्पिन द बॉल एंड वन द गेम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, द रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री, द प्लम्स आर वेरी टेस्टी। नंबर 1 2 एंड आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। और जो अंडरलाइन कर दी है मैंने, ये इनिशियल साउंड हो गई, ये फाइनल साउंड हो गई। यहाँ ये इस वर्ड की इनिशियल है तो यहाँ ये इसकी फाइनल साउंड है। इधर ये प्लांट की हो गई, आप यूँ भी समझ लें कि ये इनिशियल साउंड हो गई और ये फाइनल साउंड हो गई। इन दोनों के दरमियान कोई वॉवल नहीं है क्योंकि ये दोनों कॉन्सेंट है। इसी तरह ये सारा एक जो है नंबर वाइज इनको अंडरलाइन हमने करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, गिवन वर्ड बैंक हमें गिवन है, इसको हमने यूज़ करते हुए इसको हमने फिल करना है। 1 2 3 4, 4 सेंटेंसेस हैं और 4 हमारे पास ये वर्ड्स हैं। द पोएम बी ऑन माई नोज इज़ रिटन बाय आर वेन एडवर्ड। ये हम यहाँ लिख देंगे, ये नंबर 1 है तो यहाँ इसको मैंने नंबर 1 शो कर दिया है। द पोएम इज़ अबाउट अ डैश, किसके बारे में है?